Good morning, everyone. So, I request you all to put on their videos so that I can guide properly. Thank you. आज हम नीज का थोड़ा हेल्थ के बारे में देखेंगे, क्योंकि काफी लोगों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि नी पेन होता है और कैसे उसको किया जाए। तो हम दो तरीके से इसको हैंडल देखेंगे आज। एक तो हमारे नी है उनको प्रॉब्लम हो नहीं हो कभी भी, और जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गई है, हाउ दे कैन मेक इट लाइक लेस पेनफुल, और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं या थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। ऐसे हम दो तरीके से देखेंगे इसको। तो जो लोग जिनके अभी नीज सही है, ठीक है, उनको बहुत केयर करनी चाहिए इनकी। हमारे बॉडी के कुछ डेलिकेट पार्ट्स है जिसको हम लोग बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। उसमें से एक जो पार्ट है वो नी है, और एक नेक है, और ऑब्वियसली स्पाइन, क्योंकि हम ठीक से बैठते नहीं है, ठीक से खड़े नहीं होते हैं, और नेक को किसी भी तरह से घुमा देते हैं गलत तरीके से। सो आज हम देखेंगे नीज का हेल्थ और नीज का केयर कैसे करना है। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स डू द सेंटरिंग आवरसेल्फ और प्रेयर, यू कैन से। So please sit upright. Keep your neck straight. Keep your back straight. Close your eyes. आपके palms को thighs पे रेस्ट कर लीजिए. Open towards the sky. अब हम 3 गहरी सांसें लेंगे और अपने आप को एकाग्र करेंगे. Let us center ourselves. Inhale. Hold your breath for a moment and slowly exhale. फिर से गहरी सांस भरिए जो अपने आपके एब्डोमेन तक जाए, बेली तक जाए. होल्ड करिए एंड स्लोली एक्सेल. फर्स्ट टाइम. इनहेल डीपली, होल्ड एंड एक्सेल. अपना पूरा ध्यान अपने शरीर की तरफ लाइए. बंद आंखों से अपने शरीर को देखिए जिस तरह से आप बैठे हैं. एंड लेट अस थैंक द क्रिएटर of this universe and the universe for this beautiful day, and we have gathered here to take care of our mind, body and soul, which is given to us with a purpose to spread peace and wellness. Thank you, universe. Thank you for this beautiful day. हम अपने क्रिएता को धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देंगे इस शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए. हम यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे शरीर का ख्याल रखने के लिए, मन और दिमाग स्वस्थ रखने के लिए. सो धन्यवाद करेंगे. आप जैसे भी प्रे करते हैं, प्रे करके धीरे से आंखें खोल सकते हैं. अब वार्म अप करेंगे. नेक से स्टार्ट करते हैं. नेक का वार्म अप. नेक साइड टू साइड 3-4 बार करिए. देखना कि आपके शोल्डर मूव नहीं हो, आपको सिर्फ नेक को मूव करना है. अब नेक को ऊपर और नीचे. ऊपर आपको स्ट्रेच करना है, डू नॉट थ्रो योर नेक बैक. और नीचे आपको ज्यादा फोर्सफुली नहीं करना है,
जस्ट यहाँ पे प्रेस करना है इस तरह से. सो इनहेल एंड प्रेस, इनहेल अप, एक्सेल, प्रेस. अब हमको आराम से करिए, नेक को ऊपर और नीचे, ज्यादा फोर्सफुली ना करें, धीरे से स्ट्रेच करिए और धीरे से यहाँ पे बेंड करना है, ज्यादा फोर्सफुली नहीं करना है. अब हम इसको रोटेट करेंगे हाफ सर्कल में, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, पूरा कभी भी ना घुमाए नेक को, रोटेट करना है. बैक टू द सेंटर और नेक को पीछे की तरफ रोल करना है. सॉरी. हो गया. अभी आपके कंधे जो है उसको रोटेट करना है. इसमें देखना कि आप जर्क ना करें, कभी कभी इस तरह से जर्क होता है, तो ये जर्क कभी ना करें. यू जस्ट हैव टू रोटेट इट फाइनली एंड देन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार. अब हम थोड़ा खड़े रह के लेग्स के मूवमेंट करेंगे. लेग को जो है, नी को जितना ऊपर ले सकते हैं उतना ऊपर लीजिए. जो लोग एक पैर पे खड़े नहीं हो सकते हैं वो प्लीज सपोर्ट ले लीजिए वॉल का, और वॉल का सपोर्ट लेके इस तरह से कर सकते हैं. आप ये भी चेक करना कि आप जब लेग को लिफ्ट कर रहे हैं तो एंगल जो है वो बाहर की तरफ ना होते, सामने की तरफ. हम कभी कभी गलती से इस तरह से उठा लेते हैं लेग्स को, हमको सामने की तरफ उठाना है इस तरह से. ठीक है. अब धीरे से लेग को आगे की तरफ. जो लोग पहले से फिटनेस में हैं, एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, they can just kick higher like this. अभी हाथों को सामने रखिए बैलेंस के लिए और साइड में इस तरह से. जो लोग ज्यादा हाई राइज कर सकते हैं तो उसको इस तरह से कर लीजिए. इस तरह से देखना कि आप जब लेग को ऊपर उठाए बॉडी को टेढ़ा ना करें. कीप योर अपर बॉडी स्ट्रेट. ठीक है. अपर बॉडी जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए. ठीक है. चलिए अब हम I request you all to sit on some sofa or chair and get one pillow like this. जो सोफा का पिलो होता है वो, और जिनके पास खिलौने हैं, अगर उनके पास बॉल हो बड़ी तो वो भी ला सकते हैं. जो छोटे बच्चों की इतनी बड़ी बड़ी एक बॉल होती है ना, प्लास्टिक वाली, मतलब कड़क नहीं, सॉफ्ट वाली, वो बॉल, या फिर पिलो भी चलेगा. ठीक है. और चेयर पे बैठिए.
सबसे पहले हमें देखना है कि हम खड़े किस तरह से होते हैं। हम जब भी खड़े होते हैं, ये मैंने पहले वाले सेशन में भी लिया है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। हमको पैर को ऐसे रखने की आदत बहुत होती है। हम लोग पैर को कभी भी सीधा नहीं रखते, पैर की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हम खड़े कैसे हैं। तो आपको हमेशा जो है ना, दोनों पैर में कंधे जितना डिस्टेंस और पैरों को तलवे हमेशा सामने रखने हैं। अगर आप अभी देख सकते हैं, अगर मैं पैर को टेढ़ा करूं तो मुझे यहाँ पे प्रेशर आएगा, ये पॉइंट पे, और फिर धीरे धीरे ये खराब होने लगते हैं घुटने। अगर आप ऐसे चलेंगे पैर को ऐसे रख के, तो ऑब्वियसली बॉडी का वेट जो है वो यहाँ पर आके ये दोनों घुटने, ज्यादातर लेफ्ट घुटना जल्दी खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी पैरों को सीधा रख के ही सामने से चलना है, इस तरह से। तो दिस केयर वी कैन टेक कि हमारे घुटने जो है वो डैमेज ना हो। और जिनके अभी दर्द हो रहा है वो भी फॉलो करें कि हम खड़े कैसे होते हैं और चलते कैसे हैं। कभी कभी हम अगर ये इस तरह से चलेंगे तो भी वजन पूरा घुटने पे या लोअर बैक पे आ जाता है। तो आपको देखना है कि आप तन के और ऊपर का वजन बॉडी का ऊपर की तरफ, नीचे का वजन नीचे की तरफ, और आप चल रहे हो सीधा बिल्कुल, ठीक है। खड़े जब भी होते हैं तभी भी आपको देखना है कि आप इस तरह से खड़े नहीं हो ज्यादा देर। फिर यहाँ पे वेट आ रहा है बॉडी का एक ही पॉइंट पे। आप अगर ऐसे खड़े हैं तो यहाँ पे वेट आ रहा है एक ही पॉइंट। सो यू हैव टू ऑलवेज स्टैंड प्रॉपरली। और जूते भी थोड़ा कंफर्टेबल पहने। जूते भी अगर आपके कंफर्टेबल नहीं है तो भी आपके एंकल्स में और नी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस इज ऑल गाइडेंस विच यू कैन ऑब्जर्व, और ये कर सकते हैं आप टू कीप योर नीज हेल्दी। जितना हमें नी के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, हमारे न्यूट्रिशन में कैल्शियम भी और D3 भी इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह हमारी जो मूवमेंट्स है उसका केयर करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम चेयर पे जो बैठते हैं, जब भी हम चेयर पे बैठे या सोफा पे बैठे, देखना कि आपके तलवे पूरी तरह नीचे हो, ऐसे लटके हुए नहीं हो। जैसे अभी मेरे तलवे नीचे नहीं जा रहे, तो आई नीड टू टेक सम सपोर्ट उसके नीचे। आपके तलवे पूरी तरह नीचे हो, इस तरह आराम से। बैक को स्ट्रेट करके चेयर पे बैठना है या सोफा पे, जहां पर भी गया। और आपको हाथ का चाहे तो सपोर्ट ले सकते हैं और लेग्स को इस तरह ऊपर लाना है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको 5 बार करें इस तरह से। हम जो वर्किंग पीपल है उनको काफी देर तक इस तरह से बैठना पड़ता है चेयर पे। तो वो भी ध्यान रखिए कि वो जिस चेयर पे बैठे हैं वो जो पैरों का है राइट एंगल फॉर्म करता है, ज्यादा नीचे भी ना हो और ज्यादा ऊपर भी ना हो चेयर, जिससे कि पैर लटके हुए रहे। आप हमेशा पैरों के नीचे सपोर्ट ले सकते हैं। ये 5 बार करना है, ठीक है। अब हमने ये जो पिलो लिया है उसको दोनों घुटनों के बीच में रखना है और इसको प्रेस करने की कोशिश करनी है, घुटने से इसको प्रेस करना है। इससे क्या होता है, जो मसल्स है अराउंड द नी उसको थोड़ा स्ट्रेंथनिंग मिलता है। तो हम लोग बैठे बैठे ये सारा कर सकते हैं। दोस्त हु वॉच टीवी और आजकल जो नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करते हैं उनके लिए ये वाला। तो आप ये प्रेस करना है, आपको थोड़ा सा ढीला करके रिलीज करना है, फिर से इसको प्रेस करना है इस तरह से। दोनों घुटनों की ताकत से आपको इस पिलो को क्रॉस में फोर्स में दबाना है और वापस रिलीज करना है। ये आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। जिनको अभी बिल्कुल भी आदत नहीं है उनको शायद इनर पार्ट ऑफ द नी में पेन होगा,
तो वो वही जताता है कि आपका मसल्स जो है वो वीक हुआ है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये पेन चला जाएगा। अब हमको इसको पकड़ के इस तरह से लेग्स को उठाना है, फिर नीचे लाना है, फिर उठाना है, फिर नीचे लाना है, फिर उठाना है, फिर नीचे लाना है। यहाँ पे प्रेस हो, ठीक है। अपने पिलो को पकड़ के रखना है और लेग्स को सीधा करे, फिर यहाँ पे, फिर सीधा करे, फिर यहाँ पे। जिनके पास बॉल है वो भी यही वाला एक्सरसाइज बॉल को बीच में रख के कर सकते हैं। तो आपको ये प्रेस करके यहाँ के जो मसल्स है घुटने के वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अभी ऐसे कोई है यहाँ पर जिनको बिल्कुल ही घुटने मोड़ने के लिए मना किया है? सुजाता जी को शायद कुछ इशू है घुटने का। सुजाता जी, एम आई राइट? तो ऐसा कोई और है जिनको घुटना मोड़ना ही नहीं है, ऐसा बोला है? Can you please repeat? I think you have some issue with the knee or back. Yes. Yeah. Yes. So knee आपको बिल्कुल मोड़ना नहीं ऐसे बोला है। अच्छा। जानकी जी बताइए। I can't bend my knee and I can't lift both the legs together. One by one only I can lift. Means like this you are saying? Now see, I can't lift both together. As you said, I put the pillow. I can lift only one at a time. Both I can't together. So you have to hold it, right? You have to hold the pillow and then you have to then try lifting it till here, and then slowly you can lift it higher. This is paining, ma'am, if I do that. Where it is paining? Here, this side. I am not able to see you. This My part, side. thigh, sides? Side, hip. Yeah. Okay. So ये वाला. हाँ समझ गई। तो ये वही दिक्कत है, because we don't move these joints properly or regularly. That is why it is giving us pain. So to avoid that, we are doing this exercise. So this will So help. I can do one leg at a time, one by one. Yeah, you start with one by one, and then but then automatically this will get strengthened, and then you will be able to hold both legs. Okay. Otherwise, this press exercise which I showed you before, that you have to press it, you can do that for more duration, kind of. ठीक है? Okay. ये करने से भी आपका यहाँ का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और फिर आपको ये आसानी होगी। Then you can lift. और भी मैं बता सकती हूँ आपको, ये पकड़ के यहाँ चेयर पे ऐसे करके you can just lift it और ऐसे रख देना, सिर्फ लिफ्ट करके ऐसे रख देना। Then my back will not be straight, ma'am. You you don't have to bend back. See, where you are sitting in the class, I think, right? Yeah, where are you sitting? Okay, so you have sitting on the bed only. I can't sit down also. You have to sit on the chair which has this support. Okay, और पूरी तरह पीछे जाना है आपको. Like you have the support and you have to be on the chair. Entire this part should be on the chair, and then only you can lift this with the support. With the support, do it with the support. Okay. अगर आप पीछे मुड़ेंगे ना तो you will get harm at the lower back. So you should not do this. This is not recommended. What I am telling you, to keep your back straight, take support of the hand and just lift it up. Just lift it up. Okay. Okay. Work on your thigh muscles. When your thigh muscles are strong, automatically muscles near the knee get stronger. So even that will help you. This is a personal guidance for you because you asked me the question. बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है, तो this is not for everyone, right? What I just told, this is just for you because you asked. सुजाता जी, आपका नी का कौन सा प्रॉब्लम बता सकते हैं? हाँ, नी का प्रॉब्लम है आपका? हाँ बताइए। नी का ये आप कर पा रहे हैं जो मैं बता रही हूँ? हाँ हाँ, मेरे से तो ये सब आप कल भी बोले थे ना, वो हो रहा था क्योंकि आई कीप डूइंग।
ठीक है, I regularly practice it. ठीक है, तो मैं किसी में स्टॉप नहीं करना चाहती हूँ, मुझे तो सब करना ही है ताकि मेरा बरोबर सब जी, रेगुलर रहे. जी. ओके, थैंक यू. Now let's move on to the next exercise. Those who don't have any problem at all with the knee, और जिनको नी को हेल्दी रखना है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अरुणा जी ने हाथ लिफ्ट किया है. अरुणा जी, आई जस्ट कम बैक टू यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट. आपको यही पोस्चर में बैक को स्ट्रेट रखना है, नी को ऊपर उठाना है, चेयर पे है आप तो और सोफा पे है आप तो, और अंदर की तरफ पकड़ना है. ठीक है, और जितना आप इसको पास ले सकते हैं उतना लेना है, वापस नीचे रखना है. राइट, सो लिफ्ट और अंदर की तरफ पकड़ना है. कभी भी नी को इस तरह से नहीं पकड़े, अंदर की तरफ पकड़े और जितना ऊपर उठा सकते हैं फोल्ड करके उतना उठाए. आराम से नीचे रखे. इस तरह से, फिर इस तरह से. ये हमको कुछ 7-8 बार करना है. इससे क्या होगा, आपका जो लिफ्टिंग का है कैपेसिटी वो बढ़ेगा. यू कैन लिफ्ट और पास में आ सकते हैं. तो ये जो फोल्डिंग है नी का विदाउट हार्म होगा. अगर आप उसको प्रेस सामने से करेंगे तो हार्मफुल होगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्रेस फ्रॉम द इनसाइड, इस तरह से, इस तरह से. ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है मोस्टली ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनका ज्यादातर टाइम ऑफिस चेयर में चला जाता है, वर्क फ्रॉम होम हो, मतलब ऑफिस का काम ज्यादा बैठे बैठे करते हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल है. ये आप आपके जो ऑफिस आवर्स है उसके बीच में भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे घुटने का. तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो हमने बैठ के, जो आराम से बैठ के कर सकते हैं, नी का वो किया. और हमने ये भी देखा कि आपको खड़े कैसे रहना है और चलना कैसे है. अब मैं आपको कुछ बैठ के कर सकते हैं ऐसे एक्सरसाइज बता देती हूँ. I request you all to sit down. हमारे सबके पास ऐसी बोतलें होती है, राइट? प्लास्टिक की या कोई भी जो बोतल से हम लोग पानी पीते हैं. तो इसका एक फायदा आपको और एक ट्रिक आपको बता सकती हूँ. जब भी हम बैठे इस तरह से, और इसको हमारे घुटने के नीचे रखना और इसको रोल करना. ठीक है, इस तरह से. तो ये वाला रोल करने से क्या होता है, आपका ये वाला जो पार्ट है जो नी के नीचे वाला, उसको थोड़ा सा आपको मसाज मिल सकता है और ये थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाता है. और जिनको भी अभी पेन है उनका पेन चला जाएगा. बट इसमें ध्यान यही रखना है कि आपका जो वेट है बॉडी का वो कमर पे ना आए. इसको बस आपको इस तरह से मूव करना है. फिर आप दूसरे लेग की तरफ ले जा सकते हैं. और ये या फिर वो होता है ना, रोल्स होते हैं अपने, ब्रोस्टर्स बोलते हैं शायद इसको, छोटे छोटे जो रोल होते हैं उससे भी कर सकते हैं. और कोई भी पानी की बोतल से कर सकते हैं. कोई भी राउंड शेप लंबा वाला कोई भी चीज हो उससे आपको इस तरह से रोल करना है. जितना आप रोल करेंगे तो आपके जो हैमस्ट्रिंग का जो पार्ट है या फिर नी के पीछे वाला पार्ट है उसमें आपको बेनिफिट होगा. जानकी जी, यू आर नॉट एबल टू सिट लाइक दिस ऑल्सो? Down I can't sit, ma'am. Okay. So can you? Okay, I can sit on the bed. Okay, you can sit on the bed like this, right? Yeah. Okay, Yes. so try this. If the bottle gets rolled on the bed, or yeah, put mat on the bed, then sit, and then you can roll that. Okay, I'll do it, ma'am. I'll do it. Okay, this one. And one more exercise I'll show you, which you can do by sleeping on the bed, like lying on the back. Same exercise with the. Try this one. It is possible.
फॉर यू। बाकी लोग भी कर सकते हैं, जो हमने बैठ के किया वही हम लेट के भी कर सकते हैं। सो इफ यू आर लाइंग ऑन द बैक लाइक दिस, इस तरह से होल्ड करना और ये प्रेस करना। सो यू कैन प्रेस इट लाइक दिस एंड लिफ्ट एंड कीप, प्रेस लिफ्ट एंड कीप, प्रेस लिफ्ट एंड कीप। See, even this will help you, क्योंकि यहाँ पे आप प्रेस जो कर रहे हैं इसके वजह से मसल्स जो है वो सही हो जाएंगे। और भी लेते लेते हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट पिलो। इस तरह से घुटने मोड़ के इस तरह से लेग्स को सीधा करें, फिर ऐसे करके नीचे, नीज के बीच में गैप हो, पैरों के बीच में गैप, ऐसे इस तरह से ऐसे। जो लोग ज्यादा वॉक नहीं कर पा रहे हैं अभी और जिनको ऑलरेडी पेन है, वो लोग भी ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं जो लाइंग ऑन द बैक पोस्चर में किया जाता है। आप कोशिश करना कि जितना भी आप, मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स बोलते हैं कि जिनको नी पेन है उनको चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो चलने के, या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि बिल्कुल भी आपको उसको फोल्ड नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है या मेरा ये ओपिनियन है कि हमारा शरीर जो है वो चलने के लिए, मतलब लाइक मूवमेंट के लिए बनाया है। मूवमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब अगर आपका वजन ज्यादा है और आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो आप चलेंगे कैसे? चलने, वो बोलते हैं वजन कम करिए, वजन कम करने के लिए चलना है, बट घुटने में तो पेन हो रहा है और ज्यादा वजन अगर लेकर चलोगे तो घुटना तो और भी बेकार होने वाला है, वो और भी खराब होने वाला है। तो व्हाट यू पीपल कैन डू, चेयर पे बैठ के या बैक पे लाई करके जितना भी घुटने का मूवमेंट कर सकते हो उतना करिए। जिनको मूवमेंट अलाउ किया है, अगर डॉक्टर ने बोला है कि बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करना है तो मैं उनको पर्सनली बता सकती हूँ क्या करना है। अदरवाइज बाकी जो लोग हैं वो जो मैंने एक्सरसाइज अभी बोला है वो कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं। इस तरह से जस्ट मूवमेंट साइकिल की तरह, ठीक है? जितना आप इसको ऐसे राउंड में घुमाएंगे उतना अच्छा, इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपको उल्टा भी चलाना है साइकिल। इससे क्या होगा, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और आपको बॉडी का वजन भी उठाना नहीं पड़ेगा। सो दैट्स ऑल। आप जितना केयर कर सकते हैं नी का उतना करिए। जितने भी टिप्स आपको दिए हैं वो प्लीज फॉलो करिए सो दैट वो सस्टेनेबल होता है आपके लिए। क्योंकि अगर आप चल नहीं पाएंगे तो घर में बैठ के बोर हो जाएंगे। तो कीप डूइंग दिस एक्सरसाइजेज और आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी नी की। ऑल्सो लुक इनटू योर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, जो भी न्यूट्रिशन खाते हैं उसमें देखना कि कैल्शियम के लिए, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए कितना आप खा रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू। मैम, वो बॉटल रोल करने से बॉडी भी थोड़ा रोल होता है ना, मूव होता है ना, मींस अपर बॉडी भी मूव होता है ना? थोड़ा मूव होगा लेकिन हाँ, वो प्रैक्टिस से थोड़ा आ जाएगा, बट दैट इज वेरी मूव गुड। हो रहा था तो मैं बोला बरोबर पोस्चर है कि नहीं क्या पता। मूव होता है और अगर शुरुआत में आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है या रोल नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। नहीं, बॉटल रोल करने के लिए अपर बॉडी भी मूव हो रहा है, वो रोल थोड़ा होना पड़ता है, राइट? ओके ओके ओके, थैंक यू। और आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर किसी को नी प्रॉब्लम है या कोई और जॉइंट की प्रॉब्लम है तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट नो वी कैन कॉन्टैक्ट यू। अगर किसी और को भी है, जैसे जानकी जी का पता हो गया है, सुजाता जी का पता हो गया है, और कोई है जिनको कुछ नी की प्रॉब्लम हो, जॉइंट की प्रॉब्लम हो, और लेफ्ट शोल्डर फील हेवी, तो ये फ्रोजन शोल्डर का मैं कल लेने वाली हूँ राम जी। वो जॉइंट के अंदर भी आता है बट कल मैं फ्रोजन शोल्डर वाला भी लेने वाली हूँ।
क्योंकि काफी लोगों का डिमांड आ रहा है, उनको हो रही है वो प्रॉब्लम, तो कल हम वो देखेंगे। एनीवन एल्स? तो प्रेयर कर ले हम लोग। अगेन सिट एंड क्लोज योर आईज, बैक स्ट्रेट। फिर से गहरी सांस भरिए, होल्ड करके धीरे से सांस को बाहर निकालिए 3 बार। और हम अपने क्रिएता का धन्यवाद करना चाहेंगे। आज हमने जो भी व्यायाम एक्सरसाइज किया है वो हम कर सके, इसके लिए थैंक यू। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद हमारे क्रिएता। जितना आप गहरी सांस भर सकते हैं उतना भरिए, पूरे शरीर पे फोकस करिए और फील करिए एक पॉजिटिविटी और फ्रेशनेस आपके अंदर। जब भी आप सांस भरे आप और पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जब भी आप सांस को बाहर निकाल रहे हैं आपकी जो थकान है, स्ट्रेस है, वो बाहर जा रहा है। Feel the new energy in your body, new positivity in your body. Bring your palms together, rub it, make it warm. अपने चेहरे पे रखिए और वो गर्माहट को महसूस करें। And open your eyes slowly. किसी को कुछ सवाल या फिर कुछ कहना है? निशा जी आते रहते हैं। निशा जी बताइए। अरुणा जी ने हाथ लिफ्ट किया था, अरुणा जी है कि चले गए? हाँ अरुणा जी बताइए। मेरे को भी इन्नी प्रॉब्लम है और लेफ्ट नी को ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं एक्सरसाइज करने से साइकिलिंग करती हूँ मगर अभी मेरे को पेन ज्यादा होता है वो लेफ्ट में। तो साइकिलिंग कैसे कर तो साइकिलिंग कर सकते हैं? साइकिलिंग माने साइकिल चलाना बोल रहे हो आप? मीन्स आपने जो अभी लाल तो एक्सरसाइज दिखाया ना, जैसे ओके ओके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नी को ऐसे करने का वो तो पेन रहेगा। तो पिलो को प्रेस करने वाला भी करिए, उससे भी थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा आपका। वो करती हूँ मैं, पिलो प्रेस वाला। और ये आपने जो बताया ना वो इसे टॉवेल रोल करके मैं नी के नीचे रख के फिर प्रेस करती हूँ नी। हाँ हाँ। तो अभी जिनको भी ऐसे लग रहा है कि और पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए या कुछ और प्रॉब्लम है तो दे कैन मीट अस आफ्टर दिस मीटिंग। हम लोग फिर से मीटिंग शुरू कर देते हैं कंसल्टेशन के लिए। तो हमारे जो सुपर कोच है, हमारे जो फाउंडर मेंबर है आरडब्ल्यू के जगमीत जी, वो उस सेशन में आपको मिलेंगे और वो आपको और अच्छे से समझा देंगे कि सिर्फ आपके एक्सरसाइज का हो रहा है या आपकी न्यूट्रिशन में भी कुछ हमको ऐड करना चाहिए। तो हमको वो भी देखना, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो कई चीजों से बना हुआ होता है, उसको सारी चीजें अच्छे प्रमाण में मिलना जरूरी होता है। तो हम सबके बारे में बात करते हैं, जैसे हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, सभी देख रहे हैं ना, माइंडसेट देख रहे हैं, स्ट्रेस देख रहे हैं, तो उस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो यू कैन कम इन द सेशन, पर्सनल काउंसलिंग का सेशन जस्ट आफ्टर दिस मीटिंग एंड्स। और कोई है जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है? श्वेतला मैम आप बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस? थैंक यू मैम। या जी अरुणा जी, सी यू। अच्छा रहा मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली। मेरे नी में जैसे मॉर्निंग में उठती हूँ तो बस 1-2 बार वो जो आवाज होती है ना, कट की आवाज आती है बस, और पूरे दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो आवाज आती है रेगुलरली। ओके, तो इसका मतलब वहां पे जो
ऑयलिंग मेरा वो गलत पोस्चर है जो खड़े होने की वजह से, उसकी वजह से आती है, तो अब वो रेगुलर हो गया तो वो इसलिए थोड़ा सा आती है। तो आप आपके पोस्चर पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये आवाज की वजह से कोई और ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ना? वही होता है ना, इनिशियली आपका एज कम होगा शायद, तो इनिशियली वहां से शुरुआत होती है, तो रॉन्ग पोस्चर में आप चलोगे, खड़े रहोगे, तो वो टेढ़ा हो जाता है पोर्शन, या वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाँ भाई, ये दोनों पैरों से बस एक दो बार आवाज आएगी स्टार्टिंग उठते ही, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। वो भी होगा कि आपका थोड़ा जो ऑयलिंग जरूरी है वहां पर वो कम होता है, तभी भी आवाज आती है। तो देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस। अभी आप सीधा जगमीत जी से कांटेक्ट में है, तो ही कैन श्योरली गाइड यू मोर देन मी। ओके, थैंक यू जी। संदीप जी पूछ रहे हैं ऑयलिंग, या जी संदीप जी, ऑयलिंग इज गुड फॉर आवर जॉइंट्स, वी कैन हैव इट वंस अ वीक, इट्स वेरी गुड। मैं हफ्ते में एक बार करता हूँ एल्बोज, नीज, और 20 से आधा घंटा उसको आई जस्ट कीप इट। तो ऑयलिंग क्या, हेलो जी, ऑयलिंग क्या ऊपर नॉर्मली जैसे किसी भी ऑयल से ऑयलिंग कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं ऐसा? वो एक डिफरेंट टॉपिक होगा डिस्कशन का, क्योंकि कौन से सीजन में कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। बट वही सिंपल बाहर से ऑयल यूज करना और उसकी मसाज करना है थोड़ी देर तक, यही प्रोसेस। ओके ओके, थैंक यू। ऑयलिंग, ही जस्ट आस्क्ड ऑयलिंग इज गुड और नॉट, आई सेड या ऑयलिंग इज गुड। तो लेकिन उसमें भी थोड़ा सा और गहराई में जाना जरूरी है कि कौन सा आपका बॉडी टाइप कौन सा है, और आपका सीजन कौन सा चल रहा है, किस जगह पे आप रहते हो, वहां पे कौन सा अच्छा है, ये सब भी कंसिडर करना whenever you put the oil. ओके, एक किसी ACC 545 ज्वाइन किया है, कीर्ति पूर्णा मोहर्ती। मैम आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं आप? मैम सर कौन है? Have you joined for the first time? Is कीर्ति पूर्णा मोहर्ती? Can you talk? चलिए, आई थिंक और किसी को कुछ क्वेश्चन, सजेशन, ऐसा कुछ है तो बताइए। ये एक बार देखने से या करने से नहीं होता है ना, वी हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि रोज का हर एक बॉडी पार्ट को लेके उसका ये किया जाए, तो सब ऑल ओवर होल बॉडी को ये एक्सरसाइज मिल जाए और स्ट्रेचेस होके भी रिलैक्स फील हो जाए। ये सिर्फ सजेशन था, ये तो 7 days का प्रोग्राम है इसलिए आप बता रही है, मगर ये रेगुलर प्रैक्टिस होगा ना तो ज्यादा अच्छा है। जी, ये आप सबके लिए बता रहे हैं। यस, और ये एक दिन में अभी देखो आपने बताया, अभी तो याद रहा, वापिस कल करने को जाएंगे या शाम को करने को जाएंगे तो भूल जाएंगे। नहीं, तो उसको भूल जाएंगे, हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है ना, आपका वीडियोस हम लोग फेसबुक पे ना, हम लोग ग्रुप में डाल दो। हम लोग फेसबुक में जाके ज्यादा फेसबुक नहीं यूज करते हैं। इस पे हम लोग इसके लिए लाइव आते हैं ना, ताकि आपका हमारे साथ रहे। हम आपके साथ में हैं, तो आप जो बहुत बार अकेले करने को तकलीफ होती है। और सेकंडली आज जब ये तो ग्रुप एक्टिविटी अच्छा रहता है, एक दूसरे का देख के ही अच्छा होता है। और जैसे कि आज उन्होंने, शिल्पा जी ने नी के बारे में बात की, तो जिनको नी का प्रॉब्लम है ना, उनको हमेशा नी का एक्सरसाइज करना ही करना है। आपने सही कहा कि बाकी बॉडी की भी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, मगर जब जिसको जो इश्यू ज्यादा है उसको ज्यादा रिपेयर करने की जरूरत है, तो उसको डेली रखो। बाकी की एक्टिविटी आप आज कुछ अपर बॉडी किया, इनफैक्ट अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों हम लोग साथ में करते हैं, फिर बाकी सब चीजों को उसमें ऐड ऑन करते रहते हैं। मगर जिस पार्ट आपके वीक है उसको आप डेली यूज करते रहो, उसकी एक्सरसाइज डेली करते रहो। बराबर, थैंक यू जी। So shall we end the session? Yes, thank you very much. My pleasure. Yes, sir. Have a nice day. Good morning. जिनको बात करेंगे
या जिनको कुछ पर्सनल बात करनी है, नी को रिलेटेड, बोन्स को रिलेटेड, बैक पेन जो है, जो भी चीजें, तो यू कैन reconnect on the same link after the session ends. I'll be there to talk.